सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ डॉक्टर दिशा। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक हिस्टेरेक्टोमी के बारे में। ठीक है, देखेंगे क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसके इंडिकेशंस और इसके अप्रोच को देखेंगे कि किस टाइप में कैसा किया जाता है, मतलब प्रोसीजर क्या होता है उसका। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर करो। एंड हाँ, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सिर्फ 1 सेकंड लगता है। एंड बाकी ये नोट्स हैं हमारे, ये आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो आप डायरेक्टली इसे स्कैन करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे कि हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है। ठीक है, हमने आज तक जितने भी बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं उसके इंडिकेशंस में आपको दिखा होगा या आपने उसके मैनेजमेंट में देखा होगा कि फाइनल ऑप्शंस क्या होता है, हिस्टेरेक्टोमी करा दो। ठीक है, तो जैसे हमने पिछली बार यूट्राइन जब प्रोलैप्स भी पढ़ा था, ठीक है, तो यूट्राइन प्रोलैप्स में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो उसका सर्जिकल मैनेजमेंट था इसमें भी लिखा था कि वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी करा दो। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे आज देखेंगे कि होता क्या है एग्जैक्टली। तो इसके अगर डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पे लिखा है कि हिस्टेरेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज परफॉर्म्ड वर्ल्ड वाइड फॉर बोथ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट कंडीशंस। क्लियर? डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशंस अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक सर्विक्स। ठीक है, यूट्रस तो निकाल ही रहे हैं, साथ ही साथ जैसे ही जैसे इंडिकेशंस होंगी उस हिसाब से जो अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे सर्विक्स हो गया है, फेलोपियन ट्यूब्स हो गया है, एंड इवन ओवरीज दे मे ऑल्सो बी रिमूव्ड। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप्स हैं आपके पास। सबसे पहला है आपके पास टोटल हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि टोटल हिस्टेरेक्टोमी, तो दैट इज़ आपका रिमूवल ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स। कैसा है? आपका यूट्रस एंड सर्विक्स दोनों को निकाला जा रहा है, एंड दिस इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड टाइप। देखो आप देख पा रहे होंगे ये डॉटेड लाइन है, दिस इज द पार्ट विच इज बीइंग रिमूव्ड। क्लियर? सेकंड वाला क्या है? सब टोटल या सुप्रा सर्वाइकल। सुप्रा मतलब सर्वाइकल के ऊपर, सुप्रा। इस टाइप में क्या है? रिमूवल ऑफ द यूट्रस ओनली वाइल द सर्विक्स इज लेफ्ट इंटैक्ट। ठीक है, इट प्रिजर्व्स द पेल्विक सपोर्ट एंड सेक्शुअल फंक्शंस, नॉट प्रिफर्ड इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ सर्वाइकल पैथोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टाइप हो गया है। थर्ड वाला क्या है आपका टाइप? एंड अभी हाँ, डायग्राम में आपने देख लिया होगा कि सिर्फ देखो यूट्रस वाला अपर पार्ट निकाल रहे हैं, जो सर्विक्स वाला है उसे छोड़ दिया गया है। क्लियर? आपका जो थर्ड पार्ट है दैट इज आपका टोटल हिस्टेरेक्टोमी विद बायलेटरल सेल्फिंग ओफोरेक्टोमी। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स, बोथ द फेलोपियन ट्यूब्स एंड बोथ ओवरीज। तो आप देख पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। रिमूव आपके जो मेन बॉडी है यूट्रस की वो निकाल दिया, आपके सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज, इन सबको भी इनका रिमूवल हो चुका है। दिस इज परफॉर्म्ड इन द केस ऑफ मेलिग्नेंसी और सीवियर एंडोमेट्रोसिस। ठीक है, एंडोमेट्रोसिस के ऊपर भी हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप जरूर से उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो फोर्थ टाइप है दैट इज द रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि रिमूवल ऑफ द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस निकाला, सर्विक्स निकाला, देन पैरामेट्रियम, अपर पार्ट ऑफ द वजाइना, एंड समटाइम्स आपके जो पेल्विक लिम्फ नोड्स होते हैं ये भी निकाला जाता है, एंड ये परफॉर्म करते हैं। दिस इज परफॉर्म फॉर केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। क्लियर? तो ये हो गया आपका रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। अब हम बात करेंगे आपके इंडिकेशंस के बारे में कि ये किस कंडीशन में कराया जाता है। एक तो हमने देख लिया कि आपकी जो रेडिकल जो हिस्टेरेक्टोमी है ये परफॉर्म्ड इन द केस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, और ऐसे ऐसे हमने देखा कहाँ कहाँ पे होता है, लेकिन स्पेसिफिकली कहाँ पे होता है। तो इसमें जो बेनाइन कंडीशंस होती हैं, जैसे आपकी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, ठीक है, इस पर भी हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, एंड काफ़ी इजी वे में, वो तो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप उसे भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर हिस्टेरेक्टोमी, कौन सा? आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। या तो आपका एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, ठीक है, व्हेन नॉट रिस्पॉन्ड टू द मेडिकल थेरेपी, तब उस कंडीशन में आपको हिस्टेरेक्टोमी करानी पड़ती है। देन एडिनोमायोसिस, व्हेन सिम्टम्स आर सीवियर एंड अनरिस्पॉन्सिव टू द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आपका जो एंडोमेट्रियोसिस है जो हमने ऊपर देखा, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सीवियर आपका जो केसेस होते हैं कॉजिंग क्रॉनिक पेन और इनफर्टिलिटी, तो उस कंडीशन में निकाल दिया जाता है यूट्रस को। देन आपका PID है, दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं विद कॉम्प्लिकेशंस लाइक आपका ट्यूब ओवेरियन एब्सेस फॉर्म हो रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा है विद द मेडिकेशंस, तो उस कंडीशन में भी इसे निकाला जाता है। एंड यूट्राइन प्रोलैप्स है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो उस कंडीशन में भी ये निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी बिनाइन कंडीशंस। जो मेलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं, जो कैंसरस कंडीशंस होती हैं, उसमें क्या करते हैं, आपके जो एंडोमेट्रियल कैंसर है तो इसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट तो है ही, साथ में आपके सर्वाइकल कैंसर जिसमें हम रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी फॉर अर्ली स्टेज कैंसर्स, एंड आपके जो ओवेरियन कैंसर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद द ओफोरेक्टोमी। ठीक है, एंड आपकी जो फेलोपियन ट्यूब कैंसर होगा तो अलॉन्ग विद द BSO, दैट इज आपका जो हमने ऊपर देखा है यहाँ पे। क्लियर? तो ये हो गया आपका मैलिग्नेंट कंडीशंस के वजह से। एंड इसके अलावा
ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव इंडिकेशंस हैं, जैसे पीपीएच की कंडीशन डेवलप हो गई, दैट इज़ पोस्ट पार्टम हैमरेज, ठीक है, इस पर भी वीडियो बना चुके हैं। तो जैसे क्योंकि उसमें अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या बेटर होगा कि अगर वो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप यूट्रस को ही निकाल दो, ठीक है। यूट्राइन रप्चर हो जाए अगर किसी कंडीशन की वजह से, विच कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है, रप्चर ड्यूरिंग द लेबर, तो उस कंडीशन में निकालना है। या प्लासेंटा एक्रेटा है या अदर उसकी कंडीशंस हैं, तो उस कंडीशन में भी जब प्लासेंटा को भी नहीं निकाला जा सकता तो उस कंडीशन में पूरे यूट्रस को ही साथ में निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके इंडिकेशंस। अब बात करें इसके अप्रोच की कि कैसे कैसे किया जाता है, तो जो सबसे पहला है आपका जो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी है, इसमें क्या होगा कि मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर लार्ज यूट्रस और आपकी मैलिग्नेंसी की कंडीशन है अगर तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एब्डोमिनली हिस्टेरेक्टोमी करानी है। इट इज़ परफॉर्म्ड थ्रू अ ट्रांसवर्स और मिड लाइन वर्टिकल इंसिशन। कैसे देना है, या तो आपको ट्रांसवर्स इंसिशन देना है या तो मिड लाइन में आपके एब्डोमिन के ऊपर वर्टिकल इंसिशन देना है ना। इंडिकेशंस कब कब कराते हैं ये आपका एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, अगर वो लार्ज फाइब्रॉइड हो, उस कंडीशन में एक्सटेंसिव एडिशंस हो रखा है, ठीक है, 2 लेयर्स चिपकी हुई हैं साथ में, उस कंडीशन में कराना है, या कोई मैलिग्नेंसी है तो उस कंडीशन में आपको एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी के लिए जाना है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं इसको कराने के, कि बेटर एक्सेस टू लार्ज यूट्राई एंड एडिशंस कैन बी कंबाइंड विद लिम्फ नोड डिसेक्शंस, ठीक है। एंड इसका डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्गर रिकवरी, क्योंकि हम लोग का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर्स इंसिशन दे रहे हैं एंड वर्टिकली भी ट्रांसफर्स इंसिशन दे रहे हैं एंड वर्टिकली भी एक बड़ा इंसिशन दे रहे हैं मिड लाइन, तो इसमें थोड़ा रिकवरी में टाइम लगता है एंड देयर इज अ इंक्रीज्ड ब्लड लॉस एंड पेन। सेकंड है, या आपका अगर हिस्टेरेक्टोमी करनी है और वेजाइनली करनी है तो उसमें क्या होता है कि इट इज़ परफॉर्म्ड थ्रू अ वेजाइनल रूट विदाउट एन एब्डोमिनल इंसिजन, ठीक है। आपको एब्डोमिनल इंसिजन देने की ज़रूरत नहीं है, आप वेजाइना के रूट से ही ये हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। ये कब कराते हैं, जब यूट्राइन प्रोलैप्स हो, स्मॉल फाइब्रॉइड्स हो या एडिनोमाइसिस हो, ठीक है, एंड बिनाइन पैथोलॉजी कन्फाइंड टू द यूट्रस हो, ये इंडिकेशंस हो गए। एडवांटेजेस की बात करें तो शॉर्टर रिकवरी, लेस ब्लड लॉस एंड नो विजिबल स्कार्स, ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हो गए। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है कि लिमिटेड एक्सेस फॉर लार्ज यूट्राई और एडिशंस, क्योंकि वो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, आपके ऊपर वाला दैट इज एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी कर रहे थे, ओके। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके जो थर्ड दैट इज कैटेगरी, आप लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी के लिए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ मिनिमली इन्वेसिव अप्रोच यूजिंग द लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंडिकेशंस क्या क्या हैं इसके, कि अगर स्मॉल टू मॉडरेट साइज्ड यूट्राई है उसमें कर सकते हैं, आपका एंडोमेट्राइसिस कंडीशन है उसमें, एंड आपके अगर बिनाइन ट्यूमर्स हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ये इसके लिए जा सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस, क्योंकि ये लैप्रोस्कोपिक के थ्रू हो रहा है तो एकदम मिनिमल ब्लड लॉस होगा, फास्ट रिकवरी है एंड लेस्ट आपका पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा लॉन्गर ऑपरेटिव टाइम होता है इसका एंड हायर टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। एंड इसका जो फोर्थ टेक्निक है दैट इज़ द मोस्ट एडवांस वन, दैट इज़ आपका रोबोटिक असिस्टेड हिस्टेरेक्टोमी। इट इज़ परफॉर्म्ड यूजिंग रोबोटिक सर्जिकल आर्म, ठीक है, डा विंची सिस्टम। इसमें इंडिकेशंस क्या है, अगर एंडोमेट्रियल कैंसर है या सीवियर एंडोमेट्राइसिस है या कॉम्प्लेक्स पेल्विक पैथोलॉजी है, इन सब कंडीशंस में हम लोग किसके लिए जाएंगे, रोबोटिक असिस्टेड आपका हिस्टेरेक्टोमी। एडवांटेजेस क्या है, प्रिसाइज मूवमेंट है, बेटर विजुअलाइजेशन है एंड लेस ब्लड लॉस है। एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, तो ये थोड़ा हायर कॉस्ट पे होता है एंड लॉन्गर ऑपरेटिव टाइम लगता है इसमें, क्लियर। तो बस इतना ही था, इजी टॉपिक है आपका हिस्टेरेक्टोमी का। तो इस वे में आपको एग्जाम में भी कुछ लिखना है अपने एंड डायग्राम्स भी बना सकते हैं आप, ठीक है। बाकी तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हाँ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।